दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में करूर व्यासा बैंक का सितंबर 22 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। हालांकि करूर व्यासा बैंक के रिजल्ट्स को हम फर्स्ट टाइम एनालाइज कर रहे हैं, बट दिस इज वन ऑफ द गुड बैंक्स और अच्छे रिजल्ट्स भी उन्होंने दिए हैं। रीजनेबली छोटा बैंक है। जितनी भी चीजें हम देखें उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखने की है कि इनका जो शेयर है वो 2 रुपए की फेस वैल्यू का है। ये मैं अपनी वीडियोस में इसलिए रिपीट करता हूं कि हमें दूसरे बैंकों के शेयर्स जो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से चलते हैं, जैसे बंधन बैंक है उसका 10 रुपए का शेयर है, अगर वो 250-300 रुपए का है, तो करूर व्यासा बैंक का अगर 90 रुपए का शेयर है, तो हमें उसको कंपेयर करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके शेयर को 10 रुपए का शेयर बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 रुपए फेस वैल्यू का है, 5 से मल्टीप्लाई करके 90 रुपीज की इसकी जो आज की वैल्यू है वो 450 रुपए हो जाएगा। अब करूर व्यासा बैंक एट 450 एंड बंधन बैंक एट 275 नाउ इट बिकम्स ए कंपेरेबल। तो आइए देखते हैं इनके रिजल्ट्स। इंटरेस्ट इनकम 1579 103 करोड़ से बढ़ गई। अदर इनकम हैज गॉन अप बाई 42 करोड़। टोटल इनकम बाई 149 करोड़ हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 31 करोड़। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाई 23 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर 51 करोड़ से बढ़ गया। इनकम कितना बढ़ा? 149 से। एक्सपेंडिचर बढ़ा 51 से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा अबाउट 100 से। एग्जैक्टली 97 करोड़ से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। तो अच्छी ऑपरेशंस। अब विद इन दैट 97 करोड़ की ऑपरेशन में ध्यान रहे इनका जो ट्रेजरी प्रॉफिट है वो विज लास्ट क्वार्टर 45 करोड़ से बढ़ा है। तो समझ लीजिए जितना भी ये 100 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है उसमें से 50 करोड़ जो है ट्रेजरी प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है। प्रोविजंस दे हैव increased by 73 crores. टैक्स प्रोविजन सिंपली सेम लेवल पे रखे हैं, 2 करोड़ से ही बढ़ाए हैं, और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़ा है। तो दिस इज गुड एज ए प्रूडेंट बैंक व्हेन दे हैव सीन दैट देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय अबाउट 100 crores, तो दे हैव प्रोवाइडेड फॉर मोर एंड दैट्स व्हाई दे आर शोइंग ए लेसर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ऑपरेशंस आर बेटर, प्रोविजंस की वजह से नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा सा इन्होंने एडजस्ट किया है। 22 करोड़ की ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर में था 228 करोड़, नाउ 250 करोड़। तकरीबन इनकी 160 करोड़ की शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर 250 करोड़ का प्रॉफिट। साल का लगा लीजिए, अगर इसी रेट पे रहे तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मानी जाएगी। एसेट क्वालिटी देखते हैं। 651 से इनके ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, वेयरएज नेट एनपीए 280 से कम हुए हैं। अब ये ग्रॉस और नेट की एब्सोल्यूट फिगर जो है वी हैव टू टेक इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट, क्योंकि हमें इनकी बाइफर्केशन मालूम नहीं होती कि इसमें से इन्होंने स्लिपेजेस कितनी है इस क्वार्टर की और इन्होंने राइट ऑफ कितना किया है। मे बी राइट ऑफ ज्यादा करके इन्होंने अपने ग्रॉस और नेट बढ़ाए हों, वी डोंट नो। फर्दर इनकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है तो देन इट इज ए एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट एज फार एज द ग्रॉस एंड नेट एनपीएज आर कंसर्न। परसेंटेज वाइज 4% के करीब इनका ग्रॉस एनपीए है और 1.36% पे नेट एनपीए है। आइए देखते हैं शेयर कितना कॉस्टली है, कितना आगे या कितना पीछे जा सकता है। 42 वीक लो 42 है और 42 वीक हाई 101 है। आज ये 91 पे क्लोज हुआ है। प्राइस अर्निंग 9.18 की पीई पे चलता है, वेयर एज इंडस्ट्री पीई 25 की है। ऐसी ही परफॉर्मेंस अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देते रहे तो देयर इज नो डाउट कि ये शेयर काफी आगे जा सकता है मार्केट के साथ। अब मार्केट अगर करेक्ट करेगी तो इतना इनके अच्छे रिजल्ट्स को वो प्रीमियम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं
उन्हें इस शेयर की नज़र रखनी चाहिए। जैसे ही अच्छा रेट मिले हमें उसमें एंटर कर लेना चाहिए। दिक्कत सिर्फ एक है इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी कि 3 महीने में इसने 75% की रिटर्न दी है, तो मतलब काफ़ी चल चुका है। हमने देखा भी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में कि ऑलरेडी चला हुआ था, अच्छे रिजल्ट्स, उसकी वजह से जो ऑपरेटर्स हैं उनकी सेलिंग की वजह से उसमें करेक्शन भी आई है। बट दैट डजंट मीन कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई वीक बैंक है या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। माइट बी दी सिमिलर इज द केस विद द करूर व्यासा बैंक। अच्छे रिजल्ट हैं, ऑलरेडी चल चुका है, थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो करेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है इसमें एंटर होने की। एक्चुअली होता क्या है, हमने अपनी बेसिक्स ऑफ द शेयर मार्केट में भी आपसे शेयर किया था, पीपल स्टार्ट बाइंग ऑन रूमर्स। अब रूमर्स है कि बैंकों के शेयर अच्छे चलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब रिजल्ट आ गए, अच्छे रिजल्ट आ गए। अब नेक्स्ट क्वार्टर क्या होने वाला है, जो ट्रेडर है वो उसको अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। अभी तो वो उसने प्रॉफिट कमा लिया, निकल के बाहर निकलना चाहता है। दैट्स वाई डिस्पाइट सम गुड रिजल्ट्स ये शेयर जो है करेक्ट कर जाते हैं। बट दैट गिव्स ए अपॉर्चुनिटी टू द सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके इसमें दोबारा एंटर होना चाहते हैं। वो लोअर लेवल्स पे जैसे ही ये ऐसे शेयर, अच्छी परफॉर्मेंस वाले शेयर करेक्ट हों, उसमें एंटर करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगले क्वार्टर आने तक हमारे पास 3 महीने हैं, 1 महीना हम देखेंगे। उस महीने में जैसे ही मार्केट करेक्ट करती है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे, करूर व्यासा बैंक जैसे, IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आएंगे, उनको देख के हम ऐसे बैंकों में एंट्री कर सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू कम आउट विद ए वीडियो आल्सो कि आउट ऑफ दीज गुड स्मॉल बैंक्स विच बैंक इज गोइंग टू बी दी HDFC एंड ICICI बैंक ऑफ द फ्यूचर। वो एनालाइज करके हम देखेंगे कि पिछले साल में किन बैंकों की चाल अच्छी रही है, किन्होंने अपनी पॉलिसीज पे स्टिक किया है, किन की एसेट क्वालिटी अच्छी है, और कौन आगे जाके हमें मल्टीपल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे सकता है। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच।